हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। यानी कि इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस मेथड से सीखेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, और ये है पार्ट 24 ऑफ द सीरीज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस फॉर्मूला का डेरिवेशन। ये फॉर्मूला क्या चीज़ का फॉर्मूला है भाई? तो ये फॉर्मूला है उस डिस्टेंस का जो डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी बॉडी के द्वारा nth सेकेंड में। जब कोई बॉडी nth सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी को डिराइव करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग डेरिवेशन शुरू करें, हमको कुछ चीज़ों को एज्यूम करना होगा, कुछ एजम्पशन को देखना होगा, कुछ कंसिडरेशंस को हमको देखना होगा। तो क्या है वो एजम्पशंस या कंसिडरेशन? तो सबसे पहले कंसिडर करना है हमको कि एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो पॉइंट ओ से पॉइंट बी के तरफ जा रहा है। पॉइंट बी इसका क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। पॉइंट ए क्या हो गया इसका? पॉइंट ओ हो गया इसके इनिशियल पॉइंट, पॉइंट बी हो गया इसका फाइनल पॉइंट। तो ये लड़का जो है ना, पॉइंट ओ से यानी अपने इनिशियल पॉइंट से जो है पॉइंट बी यानी फाइनल पॉइंट पर जा रहा है। तो ये कितना टाइम लगाता है ओ से बी तक जाने में? यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगता है? तो इसको लगता है n सेकेंड्स। कितना समय लगता है इसको लगता है n सेकेंड्स। तो ये जो n सेकेंड लगा, तो ये जो जा रहा है ये कैसे जा रहा है? ये कांस्टेंट a एक्सेलरेशन से जा रहा है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो वो है u इस पॉइंट पर। तो इतना सा बात हमको क्या करना है, कंसिडर कर लेना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। u कौन सा, किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर, जहाँ से जर्नी शुरू किया इसने। और ये लगातार क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है ए, है ना। तो धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है यानी इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, या कहिए कि चेंज होती जा रही है। और जब यह फाइनल पॉइंट बी पर पहुंचा तो ये पॉइंट कहलाया पॉइंट बी। तो कितना समय बीत चुका है? n सेकेंड बीत चुका है, n टाइम बीत चुका है, यही कहा जा रहा है। अब अगला एजम्पशन क्या है? तो अब देखिए, अब कह रहा है कि एक बीच में एक पॉइंट ए भी है ना। बीच रास्ते में एक ऐसा पॉइंट होता है पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए पे जब पहुंचता है तो टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया n-1 सेकेंड। कितना टाइम हुआ? n-1 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ तक आने में इसको 10 सेकेंड लगा तो ए तक पहुंचने में उसको लगेगा 10-1 यानी कि 9 सेकेंड। 10-1 यानी कि 9 सेकेंड, है ना। यहाँ तक पहुंचा कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। और यहाँ तक पहुंचा कितने टाइम में? 1 सेकेंड कम कर दी यानी 9 सेकेंड में। बस यही मतलब है, यहाँ यही सेंस लगाना है ना। तो इतनी सी बात समझ गए कि जब टाइम इंस्टेंट हुआ 9-1 सेकेंड, तब जो है लड़का कहाँ पहुँच गया? तब यह लड़का जो है पॉइंट ए पे पहुँच गया, यही बात कहा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फार्मूला डिराइव करना है हमको। तो इस फार्मूला में जो ये एस एन एथ है, ये जो एस एन एथ है, देखिए डेरिवेशन से पहले ये सब चीज़ सीखना ज़रूरी है, तभी आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा। और एक और बात, अगर आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, फटाक से अभी तुरंत इस वीडियो को बंद कीजिए और इंटीग्रेशन / कैलकुलस सीरीज़ में जाइए। उस सीरीज़ का वो पूरा प्लेलिस्ट का सारा वीडियो एक एक करके देखिए, तब आपको जो है इंटीग्रेशन पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर बगैर इंटीग्रेशन को समझे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आप जाओ प्लेलिस्ट में सबसे पहले इंटीग्रेशन देखो, तब इसको देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो nth सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, ये जो nth टाइम में जो ये डिस्टेंस कवर हुआ जिसको कहेंगे एस एन एथ, ये जो फॉर्मूला में एस एन एथ होता है ना, यह दरअसल में क्या होता है? यह दरअसल में वह डिस्टेंस है जो कि कवर किया जा रहा है nth सेकेंड में।
क्लियर है। अब ये हो गया, पता चल गया कि एस एन एथ क्या है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्प्लेसमेंट है ना। यही मतलब हुआ एस एन एथ का, यानी डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एन एथ सेकेंड। एन एथ सेकेंड मतलब क्या हुआ, n-1 ये जो टाइम इंस्टेंट है, और n टाइम इंस्टेंट, n टाइम इंस्टेंट, n सेकेंड वाला टाइम इंस्टेंट और n-1 सेकेंड वाला टाइम इंस्टेंट, इन दोनों के बीच में इस दौरान जो है ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा इसी को कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। ये बच्चे देखिए, ये आदमी जो हम दिखा रहे हैं एनिमेशन में अभी चलते हुए, ये एक्चुअल में चला यहाँ से पॉइंट O से लेके चला यहाँ फाइनल पॉइंट B, है ना। तो ये तो पूरा जर्नी हो गया, लेकिन हम nth सेकेंड में अगर निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया एस एन एथ, तो उसमें पूरा जर्नी नहीं लेना है। उसमें क्या करना है, ये फाइनल पॉइंट B लेंगे, यहाँ तक आने में जो n सेकेंड लगा, और फिर 1 सेकेंड पीछे जाएंगे। 1 सेकेंड पीछे जिस पॉइंट पर होता है ये टाइम इंस्टेंट, जिस पॉइंट पर आएगा उस पॉइंट से ये जो आदमी चलेगा फाइनल पॉइंट B तक। वो पॉइंट यहाँ A माने, तो A से B तक जाने में जितना समय लगेगा उसको कहेंगे nth सेकेंड। क्या कहेंगे उसको, nth सेकेंड कहेंगे। और ये जो दूरी कवर किया इस दूरी को कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकेंड। क्लियर हो गई बात, अब समझ में आया nth सेकेंड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकेंड क्या होता है, दोनों समझ गए अच्छे से। चलिए यही है वो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकेंड। चलिए अब आता है, तो यहाँ फिर कहा दिया गया कि nth सेकेंड जो होता है यह दरअसल में वह टाइम इंटरवल है। कौन सा टाइम इंटरवल है, जो टाइम इंटरवल किसके किसके बीच है, तो n-1 सेकेंड इंस्टेंट ऑफ टाइम और n सेकेंड इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी जब घड़ी में n सेकेंड होता है और घड़ी में जब n-1 सेकेंड होता है, तो इस दोनों क्षणों के बीच में, यानी इन दोनों टाइम इंस्टेंट्स के बीच में जो इंटरवल हुआ ना, उसी को कहेंगे nth सेकेंड। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये जो u है, ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये u, यानी जब यहाँ से ये आदमी चला इस समय यहाँ पर कितनी वेलोसिटी थी इस इनिशियल पॉइंट O पर, तो इस समय इसकी वेलोसिटी मान लिए u है, वही है ये u। क्लियर हो गई बात, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है इस एनिमेशन को बनाने में। ये एकमात्र यूट्यूब चैनल है पूरे देश में जो कि पूरा कंप्लीट +2 सिलेबस जो है एनिमेटेड फॉर्म में देगा, है ना। तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सपोर्ट दीजिए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके बाद आ रहा है हमारा क्या, अब इसके बाद हमारा ये n आ रहा है। तो ये n क्या है, ये टाइम इंटरवल है फ्रॉम O to B। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो n है ना, ये दरअसल में क्या है, ये वह टाइम इंटरवल है फ्रॉम O to B, यानी कि यहाँ से O से यहाँ से ले करके, ये पॉइंट O से ले करके यहाँ तक आने में इस आदमी को कितना समय लगा, तो उसको लगा n टाइम, यानी n सेकेंड लगा उसको। क्लियर हो गई बात, समझ में। और ए क्या है, ए है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये आदमी पॉइंट O से B तक पहुंचा। क्लियर हो गई बात। अब आता है ये मैन क्या कर रहा है, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये डिस्टेंस जो कवर किया है nth सेकेंड में वह है s nth, जिसका मतलब है कि यह ऑब्जेक्ट या ये जो आदमी है ये n इंस्टेंट ऑफ टाइम और n-1 इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच में जो है जो डिस्टेंस कवर किया, इस समय अंतराल में जो डिस्टेंस कवर किया वही हुआ s nth। ठीक है, तो ये जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंशियल फॉर्म कंसिडर करना होगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, वह है v = ds/dt। हम पहले भी बता चुके हैं। ये जो s क्या है, ये s जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है,
और ये टी क्या है, टाइम है। तो जब हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिल जाता है। यही मतलब है इस वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म का। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमको इक्वेशन ऐसा रूप ले लेगा v इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू डी एस। क्लियर हो गई बात। मतलब यहाँ हम क्या किए, यहाँ हम इस dt को उठा करके जो है इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम कह सकते हैं ये जो ds है, ये जो ds है दैट विल बी इक्वल टू v इंटू डी टी, दैट विल बी इक्वल टू v इंटू डी टी। अब इसके बाद हम कह सकते हैं, कंसिडर करेंगे, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, ये हमारा हो गया, इसका नंबरिंग दे दिए फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसका नंबरिंग दे दिए 1। ये जो डी एस इक्वल टू वी डी टी कैसे हुआ, ये डी एस को इधर एल एच एस में ले आए और वी डी टी को इधर आर एच एस में ले आए, तब ये बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया, इसका नंबर दे दिए इक्वेशन 1। अब आता है, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसिडर करेंगे। याद कीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, है ना। इसका नंबरिंग दे दिए इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है ना इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास है, तो हम अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, v का वैल्यू उठाएंगे कहाँ से, इक्वेशन 2 से, और किस में इसको फिट करेंगे, इक्वेशन 1 में। मतलब इक्वेशन 2 जो है, ये जो इक्वेशन है यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, यहाँ से इस v का वैल्यू को उठाएंगे। तो v का वैल्यू क्या है, वह है u इज इक्वल टू u प्लस ए टी है। तो इस u प्लस ए टी को क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके इस v के जगह, यानी इक्वेशन 1 में जो ये v है ना, इस v को हटा के इसके जगह u प्लस ए टी को फिट कर देंगे। कुछ इस तरह आप देख लो, ये डी एस दैट इज इक्वल टू v इंटू डी टी है, ये क्या इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, इसके जगह पर ये u प्लस ए टी जो है v को हटा के इसके जगह पे आ गया। अब आ गई बात समझ में, सब्स्टिट्यूट कर दिए u प्लस ए टी, सब्स्टिट्यूट कर दिए v के जगह पे। अब इसके बाद हम जो है इंट्रोड्यूस करेंगे इंटीग्रेशन को। किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंटीग्रेशन को। कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, ये अबव मेंशन्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन अब हम लोग हासिल किए, इसके लेफ्ट साइड में LHS में और RHS में, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस किए, देख लो ये कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस होगा इंटीग्रेशन। इसमें लोअर लिमिट ये क्या है, ये जो देख रहे हैं ds ना, ये ds क्या है, ये s यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल है ना। और ये dt क्या है, ये टाइम का डिफरेंशियल है। यानी ये ds जो है ये s वेरिएबल यानी डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल है, और ये dt क्या है, ये टाइम वेरिएबल का डिफरेंशियल है, ये dt। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक आ गई। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अपर लिमिट क्या रखें, एस एन, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है इसका अपर लिमिट क्या है, एस एन। एस एन क्या है बाबू, एस एन है ये बंदा, ये आदमी यहाँ से चलना शुरू किया पॉइंट ओ से, और ये पहुँचा पॉइंट बी पर। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, यही है एस एन। तो यहाँ हमने डाल दिया इसको एस एन को, और फिर ये बंदा जो है यहाँ से चलता है यहाँ तक, है ना, यानी पॉइंट ओ से चलता है पॉइंट ए तक। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया एस एन माइनस 1 हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया लोअर लिमिट एस एन माइनस 1, ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया पॉइंट ओ से लेके ए तक, और ये क्या हो गया एस एन, ये हो गया डिस्टेंस हो गया पॉइंट ओ से लेके बी तक। क्लियर है, यही हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। अब ऐसा क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि अब हमारा जो फोकस है ना, वो इस पर नहीं है, वो एक्चुअल में इस पर भी नहीं है, वो एक्चुअल में इस पर है, ये nth डिस्टेंस पे है ना। nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उस nth सेकेंड में कवर किया हुआ इस डिस्टेंस, इस पर हमारा सारा फोकस है। तो ये डिस्टेंस कहिए, डिस्प्लेसमेंट कहिए, तब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो nth सेकेंड के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, यानी पॉइंट ए से बी तक, तब ये पॉइंट ए कैसे बिहेव करेगा, ये इनिशियल पॉइंट के तरह बिहेव करेगा, और ये बी कैसे बिहेव करेगा, फाइनल पॉइंट के तरह बिहेव करेगा।
तो इस इनिशियल पॉइंट ए पर इस आदमी का पोजीशन क्या होगा इस ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में? तो इस आदमी का पोजीशन होगा Sn-1, ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन इस आदमी का। और जब आदमी यहाँ पहुँचा तो इस समय इसका फाइनल पोजीशन क्या हुआ इस ओ के रेस्पेक्ट में? ओरिजिन बन जाएगा ये ओ, तो इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट बी पर आदमी का फाइनल पोजीशन जो है वह होगा Sn हो जाएगा। तो यही हो गया फाइनल पोजीशन Sn, इनिशियल पोजीशन Sn-1। मतलब कि आदमी जो है इस Sn-1 पोजीशन से कहाँ पहुँचा गया? ये पहुँच गया n पोजीशन पर, Sn पोजीशन पर पहुँच गया। ठीक है, तो इसीलिए लोअर लिमिट में रखे Sn-1 और अपर लिमिट में रखे पोजीशन का अपर लिमिट में रखे Sn। ठीक है, Sn पोजीशन। और ये S क्या है? ये पोजीशन वेरिएबल है। और ds क्या है? ये डिफरेंशियल है पोजीशन वेरिएबल का। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जो है ये हो गया हमारा, और ये Sn-1 हो गया लोअर लिमिट, ये Sn हो गया अपर लिमिट। और ये n क्या हो गया? ये n जो है ना, ये n वह टाइम हो गया। ये किसका अपर लिमिट हुआ? ये हुआ इस टाइम वेरिएबल का। ये जो टाइम वेरिएबल का है ना, इसका हुआ अपर लिमिट। अपर लिमिट क्यों बोले इसको? क्योंकि जब ये आदमी, ये व्यक्ति जो है ओरिजिन से चला, यहाँ से जब ये चला यहाँ तक, तो यहाँ से लेके चलने में, यानी O से लेके B तक चलने में इसको समय कितना लग गया? कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना हुआ? वो n सेकेंड हुआ। और जब आदमी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला पॉइंट A तक, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना लगा? वो लगा n-1। तो n-1 क्या हो गया? वो टाइम लिमिट, लोअर लिमिट हो गया टाइम का। और n सेकेंड क्या हो गया? ये टाइम का अपर लिमिट हो गया। तो जब बंदा इस पोजीशन पर है, Sn-1 पोजीशन पर है, तो इस पोजीशन पर आने में उसको कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना लगा? उसको लगा n-1 कॉरस्पॉन्डिंग टाइम लगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। और ये n-1 हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया, n हो गया, है ना। ये n-1 देखिए यहाँ, ये n। ठीक है, तो ये इस तरह से है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो n है ना और ये जो n-1 है, इन दोनों के बीच में एक ही सेकेंड का डिफरेंस होता है हमेशा, ध्यान देना। ये हो गया फाइनल टाइम और ये हो गया इस फाइनल टाइम में जब एक सेकेंड हम कम किए तो ये वो वाला टाइम हो गया। ठीक है, बाकी तो जान ही रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस यहाँ तक आ गए। अब ये देखिए, ये इक्वेशन ये रूप ले लेगा। अब दिमाग में घूम रहा होगा ये कैसे हो गया। तो देखिए, ये जो इंटीग्रेशन है, इतना सा जो ये इंटीग्रेशन है और ये dt, ये दोनों चीज़ जो है ना, एक बार इसके लिए भी कॉमन है और एक बार इसके लिए भी कॉमन है। तो ये चीज़ जो है एक बार इसके लिए आएगा और एक बार इसके लिए आएगा। तो आप देख लो, ये जो इतना सा पार्ट है इंटीग्रेशन और ये dt, ये एक बार आया इस u के लिए, और फिर जो है ये कॉमन पार्ट जो है, इतना सा पार्ट जो है, ये इतना सा पार्ट कॉमन है इस AT के लिए भी, तो एक बार इसके साथ भी आ गया। यानी इस तरह से हमको दो टर्म्स मिल गए हैं। यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो छोटे छोटे इंटीग्रेशन हो रहे हैं, ये दो टर्म्स हासिल हो गए हमको, अलग अलग हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो ये जो डिफरेंशियल है, इसके बाजू में, इसके बगल में जो है ना, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन भी होना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, गायब है। तो यहाँ क्या मान करके चलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का ये वाला फंक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट पे पावर 0, ये वाला फंक्शन है। जब कोई फंक्शन ना दिया हुआ रहे ना, तो अपने मन से मान लेना है, उसमें पावर 0 बिठा देना है। उस फंक्शन का, वो जिस भी वेरिएबल का फंक्शन है ना, या बनाना चाहते हैं, उस वेरिएबल पे पावर 0 दे देना है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, साथ में डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल पे पावर 0 दे देना है। यहाँ भी वही हाल है।
u क्या, u तो इनिशियल वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, ये भी कांस्टेंट है, शुरू में मान लिए ये भी इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच क्या जाएगा, सिर्फ dt डिफरेंशियल बच जाएगा। डिफरेंशियल बच जाएगा किसका, टाइम वेरिएबल का। तो इंटीग्रेशन होने के लिए हम बोल रहे हैं जरूरी है कि जिस वेरिएबल का डिफरेंशियल हो, बाजू में क्या होना चाहिए, उसके बगल में उसी वेरिएबल का जो है फंक्शन भी होना चाहिए। जैसे हम यहाँ dt, यहाँ हम देख रहे हैं कि dt जो है वह दरअसल में टाइम वेरिएबल का डिफरेंशियल है, लेकिन इसके बगल में टाइम का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो हम अपने मन से क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, उसी टाइम वेरिएबल पे पावर 0 दे देंगे। यही बन गया टाइम का फंक्शन जो इस टाइम के डिफरेंशियल के बगल में आ गया, ठीक है। फिर यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ जो टाइम वेरिएबल है उसका जो डिफरेंशियल है, तो इसके बगल में क्या है, टाइम वेरिएबल के टर्म्स में एक फंक्शन मौजूद है। तो यहाँ हमको कोई t⁻0 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से t है, समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, यहाँ भी लोअर लिमिट अपर लिमिट टाइम का, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब आगे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, जैसा कि हम बोल दिए थे कि u क्या इनिशियल वेलोसिटी है, ये u इनिशियल वेलोसिटी है, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इंटीग्रेशन से देखो यहाँ बाहर हो गया, यहाँ से निकल करके ये यहाँ पहुँच गया। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पहले ही एज्यूम कर लिए, तो ये भी एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के बाहर आ गया। क्लियर हो गई बात, कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल दिया जाता है इंटीग्रेशन से। अब किसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इतने से पार्ट का होगा, इस पार्ट का भी होगा इंटीग्रेशन और इस पार्ट का भी होगा इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन को चालू करेंगे। अब एक्चुअल इंटीग्रेशन अब शुरू होगा। तो ये क्या हो जाएगा, s पे पावर 0 है ds, s पे पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब स्क्वायर ब्रैकेट में घिर जाएगा, s पे पावर 0। तो s पे पावर 0 और 0 में क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, और यही 0 + 1 जो है ना यहाँ नीचे भी उतर जाएगा। और ये जो अपर लिमिट यहाँ देखते हैं ना sn, ये sn यहाँ लग जाएगा, है ना। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं हम लोग, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं इसके कोने में लग जाएगा ये sn। ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट हो गया sn-1, ये लोअर लिमिट हो गया। फिर u जो है ये कांस्टेंट है, ये इसी तरह से उतर जाएगा बाहर में। t पे पावर 0 है, देख रहे हैं यहाँ t पे पावर 0 है, तो यहाँ भी लिखेंगे t पे पावर 0 और उसके बगल में क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। और फिर ये 0 + 1 ऊपर में है, पावर के रूप में है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 + 1 सेम उतर जाएगा। और यहाँ कोना में देखिए, यहाँ अपर लिमिट लग गया और यहाँ पे लग गया आपका लोअर लिमिट, यही ना था अपर लिमिट n, तो ये n यहाँ पर उतर जाएगा और ये n-1 जो है लोअर लिमिट ये यहाँ पर उतर जाएगा। क्लियर। फिर ये कांस्टेंट a था, ये कांस्टेंट a यहाँ उतर जाएगा। और फिर ये t पे पावर क्या है, 1 है, तो t पे पावर यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 1 + 1 सब कुछ किस में डाल देंगे, कि स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आप लाते हैं ना, तो ये इंटीग्रेशन का साइन जो है ना ये उड़ जाता है, ये गायब हो जाता है, और ये जो डिफरेंशियल है ना ये भी गायब हो जाता है। कब, जब हम ब्रैकेट लाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लाते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये जो अपर लिमिट है n, ये यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। और ये n-1 जो है लोअर लिमिट, ये जो है ये यहाँ पर उतर जाएगा नीचे कोने में। हाँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना इसका कोना में, ऊपरी कोना ये हो गया, ये निचला वाला कोना हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, किसको, इतने से पोर्शन को, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0 + 1 यानी 1, यानी s पे पावर 1 है, इधर 0 + 1 नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 हो जाएगा। अपर लिमिट उसी तरह से लिख देना है, लोअर लिमिट लिख देना है। फिर ये जो कांस्टेंट है बाहर में आ गया, t पे पावर 0 + 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 + 1 ये भी यहाँ 1 हो जाएगा। अपर लिमिट n, यहाँ n लिख दिए, लोअर लिमिट n-1, तो यहाँ n-1 भी लिख दिए, प्लस अब जो है a कांस्टेंट जो वो ज्यों का त्यों यहाँ उतर जाएगा, t पे पावर 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में वो हो जाएगा 1 + 1, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अपर लिमिट यहाँ n और लोअर लिमिट n-1। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देख रहे हैं, अब ये फॉर्म हम लोग अभी अभी हासिल किए, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। टी पे पावर 1/1 तो ये टी हो गया, एस पावर 1/1 ये एस हो गया, और ए टी पे पावर स्क्वायर बाय 2 ये जो का त्यों उतर गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ एस है, तो एक बार क्या करेंगे, एस के जगह पे एस एन देंगे, अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट के बाद एक माइनस साइन डालना है, माइनस साइन, फिर क्या डालेंगे, एस के जगह लोअर लिमिट एस एन माइनस 1 डालेंगे। ये देखिए एस एन माइनस 1 डाले, ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, बीच में हो गया माइनस साइन। यही तरीका है इंटीग्रेशन करने का, ऐसे ही किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तो कांस्टेंट है u, तो ये u ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ये वेरिएबल t है, अब t के जगह जो है एक बार जो है n डालेंगे, यानी अपर लिमिट, यहाँ देखिए अपर लिमिट n डाले, फिर क्या देंगे, एक माइनस साइन देंगे, फिर उसके बाद इस t के जगह पर जो है लोअर लिमिट n-1 लिखेंगे, तो वही लिख दिए n-1, कंप्लीट हो गया, खेल ख़त्म। अब क्या करेंगे, अब इसको ध्यान देंगे, इस पर सेकेंड टर्म को, RHS का सेकेंड टर्म, ये ए जो है ये ए कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, ये उतर जाएगा ज्यों का त्यों, और टी पे पावर स्क्वायर बाय 2 है, तो एक बार क्या करेंगे, इसी तरह से लिख देंगे टी पे पावर स्क्वायर बाय 2, और फिर क्या दे देंगे माइनस, फिर लिख देंगे टी पे पावर स्क्वायर बाय 2, ऐसा करना है। तो एक बार टी को हटाएंगे, उसके जगह क्या देंगे, ये अपर लिमिट एन दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर बाय 2। अब फिर ये जो टी है इसको हटाएंगे, और इसके जगह क्या डाल देंगे, इसके जगह लोअर लिमिट n-1 डाल देंगे, कुछ इस तरह से। तो देखिए ऐसा रूप ले लेगा, है ना। ये क्या था, ये था एक्चुअल में यहाँ पर टी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ भी था टी स्क्वायर बाय 2। तो एक बार टी के जगह क्या डाले, ये अपर लिमिट डाले, अपर लिमिट डाल दिए, अपर लिमिट के तुरंत बाद ये नेगेटिव साइन देना पड़ता है, फिर क्या किए, ये लोअर लिमिट डाल दिए, n-1 यहाँ लोअर लिमिट डाल दिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे, अब इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। जब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू यू इंटू 1। अब ये 1 कैसे हुआ समझ में आ रहा है आपको, ये n कट गया खच्चाक, ये n कट गया खच्चाक, ये माइनस तो हो गया +1, यही 1 उतर गया यहाँ, ये u कांस्टेंट है ये यहाँ उतर गया, है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये यहाँ उतर गया, है ना। और n² बाय 2 इसको जब हम लोग सॉल्व किए, तो हमको ये आ गया, ये मिल गया, ठीक है। फर्दर फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, तो इसको उतारे इस तरह से u प्लस a और n², फिर ब्रैकेट में आ गया, ये कॉमन ले लिए, ये नीचे 2 ये नीचे 2, तो ये 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो ऊपर का n² ये उतर गया, फिर क्या आ गया माइनस n² माइनस 2n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा n² कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, है ना। कुछ इस तरह का खेल होगा। ये देखो ये हो गया 2n प्लस, क्योंकि ये बाहर में निगेटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2n, और इधर प्लस माइनस -1 हो गया बाय 2 हो गया। अब इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं u प्लस a 2n-1/2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस nth क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग nth सेकेंड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या हुआ n सेकेंड, ये क्या हुआ n-1 सेकेंड, तो इन दोनों के बीच में जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस दौरान डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, यही हुआ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, जो कि सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन भी है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला भी है, और इसका डेरिवेशन भी इसी का करना था। इसी डिस्टेंस nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, इसी को डिराइव किया, और फॉर्मूला में हमको क्या मिल गया, ये मिल गया। क्यों कहें ये, क्योंकि Sn यानी कि जो ये है, Sn क्या है, Sn ये है, Sn दरअसल में वह डिस्टेंस है जो कि पॉइंट O से कवर किया गया फाइनल पॉइंट B तक में, और ये Sn-1 क्या है, ये है शुरू से यानी इनिशियल पॉइंट से पॉइंट A तक कितना डिस्टेंस कवर किया। ये जो है Sn हो गया पॉइंट O, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट B तक,
और Sn-1 हो गया इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ए तक, है ना। तो ये तो हम अगर इस डिस्टेंस में यानी Sn डिस्टेंस में ये Sn-1 डिस्टेंस को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये Snth डिस्टेंस, यानी कि nth सेकेंड में कवर किया गया, ये nth टाइम में कवर किया गया ये जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा, Snth मिल जाएगा। तो यही तो हो गया हमारा Snth। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये Sn हो गया ये, और ये Sn-1 हो गया ये। तो इसमें अगर हम घटा दिए Sn-1 तो हमको क्या मिल गया, तब हमको मिल गया जाकर के डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग nth सेकेंड, यानी Snth मिल गया। और इसका यही हो गया फार्मूला। इसमें 2 को क्या किए हम यहाँ बाहर यहाँ पे लेते आए, निकाल दिए, तो a/2 हो गया, 2n-1 वैसे ही उतर जाएगा और u का u ही उतर जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। यही जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाला जो ये फार्मूला होता है ना, इसी को कहा जाता है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि अभी अभी हम लोग आराम से मज़े में डिराइव कर लिए, है ना। तो आपको अब समझ में आ गया कि किस तरह से फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया जाता है। मज़ा आया, इंजॉय किए, काफ़ी कुछ सीखे, है ना। इंटरेस्टिंग वीडियो था, एनिमेशन के साथ बनाए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ईमानदारी से बताइएगा, है ना, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। और आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट अस, है ना। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमें सपोर्ट दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे। और एक बात और बहुत ही ज़रूरी, कमेंट्स ज़रूर लिखिए आप, कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। और एक चीज़, आप जो है हमारा जो प्लेलिस्ट है ना, मोशन इन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और तमाम वीडियोस को आप देखिए, तब आपका कंसेप्ट जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एक एक चीज़ पे इतनी डिटेल में मैंने बताई है ग्राफिक्स और एनिमेशन से, दैट यू विल नॉट फाइंड ऑन एनी अदर चैनल, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस तरह का +2 का पूरा सिलेबस, देखिए बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, कुछ वीडियोस वो लोग डाल देते हैं, पूरा सिलेबस को कवर नहीं करते हैं। आप खोजने जाओगे ना, आपको कोई 1-2 टॉपिक मिल जाएगा एनिमेशन के साथ, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा चैनल है ना, आपको हर कदम पे एनिमेटेड सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे थ्योरी हो, हर एक टॉपिक पर, ठीक है। तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा जो भी मैंने मेहनत किया है, और आप इसी तरह से हमें सपोर्ट दीजिए, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।